अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से मंदी जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए आज मंगल की सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज हो चुका है। 37 मिलियन से ज्यादा वोटर 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, जिनमें बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की हुकूमत के आधे डजन से ज्यादा वज़रा भी शामिल हैं। वोटिंग 45,399 पोलिंग स्टेशनों पर होगी, जिनमें से 40,073 दही इलाकों में हो रही है। बिहार के किशनगंज में आज सुबह से ही वोटरों की पोलिंग बूथों पर हुजूम देखा जा रहा है। किशनगंज में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद भी पोलिंग बूथ पर कतारों में खड़ी अपने वोट डालने की बारी का इंतजार करते देखे गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल की सुबह बिहार के शहरियों से अपील की है कि वो असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए एक रिकॉर्ड बनाएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली बार जनजी वोटरों पर जोर दिया कि वो अपना हक राय दही इस्तेमाल करें और दूसरों को भी ऐसा करने की तरकीब दें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, बिहार असेंबली इंतखाबात में आज वोटिंग का दूसरा और आखिरी मरहला है। मेरी तमाम वोटरों से दरख्वास्त है कि वो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। 6 रियासतों और 1 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों जुमला 8 असेंबली हलकों के ज़मीनी इंतखाबात के लिए आज मंगल की सुबह 7 बजे से वोटिंग का आगाज अमल में लाया गया है। कश्मीर के बडगाम, नगरोटा, राजस्थान के अंता, झारखंड के घाटशिला, रियासत तेलंगाना में जुबली हिल्स, पंजाब में तरन तारण, मिजोरम में डंपा और उड़ीसा में नोआपाडा में ज़मीनी इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। इन सभी रियासतों में बिहार असेंबली इंतखाबात के साथ ही 14 नवंबर को वोटों की गिनती होने वाली है। जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के लिए बीआरएस के उम्मीदवार सुनीता ने जुबली हिल्स हल्के में कृष्णा देवरिया नगर वेलफेयर सेंटर येल्लारेड्डीगुड़ा के एक पोलिंग स्टेशन पर अपने अहले खाना के साथ आज मंगल की सुबह वोट डाला। जम्मू कश्मीर में बडगाम में उमर अब्दुल्ला के हल्के से इस्तीफा देने के बाद ज़मीनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। अब्दुल्ला ने 2024 के असेंबली इंतखाबात में दोनों सीटें जीतने के बाद गंडरबल हल्के को बरकरार रखने और बडगाम को खाली करने का इंतखाब किया था। बिहार के वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार ने आज मंगल की सुबह रियासत के लोगों से असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में वोट डालने और अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने की अपील की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने लोगों से अपील की कि वो अपने कामों से बढ़कर वोटिंग को तरजीह दें। जमहूरियत में वोट देना न सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारा फर्ज भी है। नीतीश कुमार ने कहा कि तमाम वोटरों से गुजारिश करता हूँ वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल बगैर किसी नाकामी के करें, वोट दें और दूसरों को भी ऐसा करने की तरकीब दें। कल पीर की शाम कौमी दारुल दिल्ली में लाल किले के करीब एक जोरदार धमाका हुआ। कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाके से कुछ देर पहले की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है, जिसमें एक i20 कार को मसरूफ ट्रैफिक में चलाते हुए दिखाया गया। कार के अंदर सियाह मास्क पहने हुए शख्स के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो दहशतगर्द मोहम्मद उमर है। ये फुटेज, जिसमें एक मशकूक गाड़ी को जाहिर किया गया, धमाके की तहकीकात में अहम कड़ी साबित हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर एक सफेद i20 कार को इस इलाके से गुजरते हुए दिखाया गया है जब सड़क बहुत मसरूफ थी। गाड़ी ट्रैफिक के दरमियान से गुजर रही थी। फुटेज के मुताबिक कार चलाने वाले शख्स ने अपना चेहरा सियाह मास्क से ढांप रखा था। तफ्तीशी एजेंसियां अब कार और नकाबपोश ड्राइवर की शिनाख्त कायम करने के लिए टेक्निकी और इंसानी जहानत का इस्तेमाल कर रही है। होंडा i20 कार जिसमें धमाका हुआ वो असल में मोहम्मद सलमान की थी, लेकिन इसने इसे नदीम को फरोख्त किया था, जिसने इसे फरीदाबाद में इस्तेमाल शुदा कार डीलर रॉयल कार जोन को फरोख्त किया। इसे बाद में तारिक और फिर उमर ने खरीदा। दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए कार बम धमाके की अब मुश्तबा दहशतगर्दाना हमले के तौर पर तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीशकारों ने तस्दीक की है कि Hyundai i20 कार धमाका खैज मवाद से भरी हुई थी और इसे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब जानबूझकर किया गया था। आला इंटेलिजेंस जराये ने इंडिया टुडे को बताया कि धमाके में 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए, जिनका इलाज LNJP अस्पताल में किया जा रहा है। हुक्काम का कहना है कि यह हमला खुदकश तर्ज की कार्रवाई मालूम होती है। जराये के मुताबिक यह कार मुबैना तौर पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाले तारिक ने खरीदी थी, जिसे पूछगछ के लिए हिरासत में लिया गया है। तफ्तीशकार फरीदाबाद के एक दहशतगर्द मॉड्यूल से इसके रवाबित की तहकीकात कर रहे हैं, जिसके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि इसने बम धमाके की मनसूबाबंदी की थी। दिल्ली के लाल किले के करीब एक धमाके में हलाकतों के बाद अफरा तफरी के दरमियान बिहार में आज मंगल की सुबह शुरू हुए असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए मुख्तलिफ अजला में हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए गए हैं। भागलपुर असेंबली हल्के के पोलिंग स्टेशन पर तैनात सिक्योरिटी एहलकार, जहां कांग्रेस के अजीत शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के रोहित पांडे के दरमियान बराह रास्त मुकाबला है। भागलपुर असेंबली हल्के के दुर्गाचरण हाई स्कूल के
प्रिसाइडिंग ऑफिसर आनंद कुमार ने कहा, यहाँ 4 बूथ बनाए गए हैं और बूथ नंबर 47 है। वोटरों की तादाद 945 है। मुझे उम्मीद है कि लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आएंगे। तमाम तैयारियां कर ली गई। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरा और आखिरी मरहले के लिए आज बिहार के 20 अजला के 122 हल्कों में वोट डाले जा रहे हैं। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस यानी CISF के असिस्टेंट कमांडेंट ऋषिकेश ने बताया कि दिल्ली धमाके के सामने के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है। उन्होंने हमें बताया कि इंसदादे तकरीबकारी की चेकिंग की गई है और यहां जमीन पर मौजूद अफसरान को तमाम पोलिंग बूथों का दौरा करने की हिदायत भी दी गई थी। कौमी दारकूमत दिल्ली के लाल किले के बाहर हुए तेज शिद्दत के धमाके के बाद सिक्योरिटी एहलकार और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की एक टीम तहकीकात के लिए आज मंगल की सुबह जाए वकूफ पर पहुंची। पीर की शाम हुए इस धमाके में कम से कम 8 अफराद हलाक हुए। जराये ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज हासिल कर लिया है, जिसमें एक मुश्तबा शख्स की कार को जाए वकूफ के करीब पार्किंग एरिया में दाखिल होते और बाहर निकलते दिखाया गया। दिल्ली पुलिस जराये के मुताबिक फुटेज से पता चलता है कि मुश्तबा शख्स इस वक्त अकेला था। दरअसल दिल्ली पुलिस ने धमाके के सिलसिले में गैर कानूनी सरगर्मियां एक्ट, धमाका खेज मवाद एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। राष्ट्रीय जनता दल के लीडर तेजस्वी यादव ने दिल्ली धमाका केस में मरने वालों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करते हुए इसकी मुनसिफाना तहकीकात और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने वीडियो पैगाम का इश्तराक करते हुए तेजस्वी यादव ने मुल्क की दाखिली सलामती में कोई समझौता नहीं करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मुझे दिल्ली से अफसोसनाक खबर मिली। धमाके के बारे में मालूम हुआ है। धमाके की वजह तहकीकात के बाद सामने आएगी। मैं इन खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ जिन्होंने अपने बेगुनाह प्यारों को खो दिया है। जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने आज मंगल की सुबह जोर देकर कहा कि बिहार में वोटिंग को रियासत के मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। दिल्ली में एक धमाके के बाद रियासत में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। ANI से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने आज मंगल की सुबह कहा कि लाल किले के करीब दिल्ली धमाके की जैसी चीजें इंतखाबात के दौरान कभी कभी हो सकती है और बिहार के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं। हुकूमत की हिमायत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और मुल्क के अवाम ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए पार्लियामेंट के लिए लीडरों को मुंतखब किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोजा सरकारी दौरे पर आज मंगल की सुबह थिम्पू भूटान के लिए रवाना हो गए हैं। अपने 11 और 12 नवंबर के दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म कई सरकारी प्रोग्रामों में शिरकत कर रहे हैं और भूटान की शाही हुकूमत के ज़ेर तमाम आलमी अमन दुआया मेले में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा, भूटान के लिए रवाना हो रहा हूँ जहाँ मैं मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत करूँगा। यह दौरा एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब भूटान चौथे बादशाह की 70वीं सालगिरह मना रहा है। मोदी ने कहा, मैं भूटान के मोहतरम बादशाह, चौथे बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग तोब्गे के साथ बातचीत करूंगा। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के अमल को नोटबंदी से तशबीह देते हुए इसे तनकीद का निशाना बनाया। ममता ने कहा, SIR एक वोटबंदी की तरह है। पहले ये नोटबंदी थी, इन्हें SIR के अमल में 2 साल लगने चाहिए थे। आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी ने जोर देकर कहा है कि यह मशक़ सिर्फ 2 माह में मुकम्मिल नहीं हो सकती। SIR का अमल 2 महीनों में मुकम्मिल करना मुमकिन नहीं है। इसमें कम से कम 2 साल लगते हैं। मेरा मानना है कि यह अमल अगले 2 सालों में होना चाहिए। बीजेपी आने वाले बंगाल के इंतखाबात में फायदा हासिल करने के लिए इस पर जल्दबाजी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट संजय जायसवाल ने आज मंगल की सुबह अपने खानदान के साथ बेटैया में अपना वोट डाला, क्योंकि बिहार इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। जायसवाल की बीवी मंजू चौधरी ने वोटरों से अपील की कि वो बड़ी तादाद में आए और रियासत में मजबूत हुकूमत की तश्कील के लिए वोट दें। कांग्रेस पार्टी ने लाल किले के करीब कार बम धमाके के वाक़े को इंतहाई तकलीफदा करार दिया और इसकी जामे और तेज रफ्तार तहकीकात का मुतालबा किया। पार्टी ने यह भी कहा कि मुबैना सिक्योरिटी कोताही से दिल्ली हुकूमत का हैरत अंगेज तसाहुल बेनकाब हो गया है। पार्टी ने सवाल किया कि आया दिल्ली महफूज दारुलहुकूमत है या नहीं, जैसा कि वजारत दाखिला दावा करती है। उत्तर प्रदेश के भगवाधारी वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने रियासत के स्कूलों में वंदे मातरम को लाजमी करने का ऐलान किया है। गोरखपुर में एकता पद यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश के तमाम स्कूलों में वंदे मातरम लाजमी तौर पर गाया जाना यकीनी बनाया जाएगा। योगी ने इस सिलसिले में मुसलमानों के एतराज के पस मंजर में कहा कि कोई भी शख्स जात या मजहब कौम से बढ़कर नहीं हो सकता। अगर किसी का अकीदा या मजहबी वाबस्तगी कौमी इत्तेहाद में रुकावट बनती है तो इसे कौम की सालिमियत के लिए पीछे रखना होगा। दिल्ली के लाल किले के करीब हुए खौफनाक बम धमाके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत इस वाक़े की मुकम्मल और हर पहलू से तहकीकात कर रही है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और स्पेशल ब्रांच के सरबराहान से तफसीली रिपोर्ट हासिल की गई है।
मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि दिल्ली में कार बम धमाके की इंतहाई अफसोसनाक और परेशान कुन है। इस गहरे दुख की घड़ी में मैं हलाक होने वालों के खानदानों के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि लाल किला धमाके की खबर से इंतहाई मगमूम हूँ। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी और जाँ बाख होने वालों के लवाकिन के लिए मैं सब्र की दुआ करता हूँ। ओवैसी ने मुतालबा किया कि इस वाक़े की मुकम्मल और फौरी तहकीक़ात कराई जाए। रियासत तेलंगाना के दारुल शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब में आज मंगल की सुबह सख्त सिक्योरिटी के दरमियान पोलिंग का आगाज हो चुका है। पोलिंग सुबह 7 बजे हल्के के तमाम 407 पोलिंग स्टेशनों में शुरू हुई, जो शहर हैदराबाद के वसत में वाक़ जुबली हिल्स और मुतअद्दिद मुतवस्सित और कमज़ोर तबके की कॉलोनियों और कच्ची आबादियों पर मुहित है। 4 लाख से कुछ ज़्यादा वोटर ज़मीनी इंतखाब में अपना हक़ रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं, जिसकी ज़रूरत भारत राष्ट्र समिति के मौजूदा MLA मगंती गोपीनाथ की मौत से हुई है। कुल 58 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन असल मुकाबला हुक्मरान कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन BRS और BJP के दरमियान है। BRS ने गोपीनाथ की बीवी सुनीता को मैदान में उतारा है, जबकि नवीन यादव कांग्रेस के टिकट पर मैदान में है। BJP ने एक बार फिर L दीपक रेड्डी को मैदान में उतारा है। BRS की कैंडिडेट सुनीता यल्ला रेड्डी गोड़ा श्रीनगर कॉलोनी में वोट डालने वाली पहली वोटर में शामिल है। उन्होंने तमाम वोटर से अपना हक रायदही का इस्तेमाल करने की अपील की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि पोलिंग का अमल शाम 6 बजे तक जारी रहेगा और शाम 6 बजे पोलिंग मराकज़ पर कतारों में खड़े वोटरों को वोट डालने की इजाज़त रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने शफाफ, आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेड ऑफिस में ड्रोन के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए एक कंट्रोल रूम कायम किया गया है। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नन ने कहा कि पुरअमन पोलिंग और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए तमाम पोलिंग स्टेशनों पर लाइव वेबकास्टिंग का इंतजाम किया गया है। नई दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब धमाके के बाद शहर हैदराबाद में भी पुलिस ने हाई अलर्ट कर दिया है। इसका मकसद अवाम की हिफाजत को यकीनी बनाना है। शहर हैदराबाद में गाड़ियों की तलाशी और मुश्तबा अफराद पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली धमाके के बाद हैदराबाद में हसास इलाकों में गश्त और निगरानी बढ़ा दी गई। शहर के अहम मुकामात, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप वगैरह पर पुलिस मुतैन कर दी गई। पुलिस ने अवाम से अपील की कि किसी भी मशकूक हरकत या शय पर फौरन पुलिस को मुतला करें। तेलंगाना हाईकोर्ट ने BRS वर्किंग सदर KTR की दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें उन्होंने सैफाबाद पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे को कालादम करने की अपील की। KTR के वकील ने कहा कि सियासी इंतकाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज करने की पुलिस के वकील ने अदालत को इत्तला दी। सरकारी वकील के मुताबिक बगैर इजाज़त KTR ने शहीदान तेलंगाना यादगार पर जहेदकार वेंकन्ना का इंटरव्यू किया था। इससे BRS को सियासी फायदे की उम्मीद थी। इजाज़त के बगैर ड्रोन का इस्तेमाल तौहीन अदालत है, जिस पर उनके खिलाफ सैफाबाद पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया। अदालत ने आइंदा समाअत 1 हफ्ते बाद मुकर्रर की है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म तालीम के तौर पर मुल्क के तालीमी शोबे की बुनियाद रखने का एजाज़ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हासिल है। मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर आला ने तालीम के फ़रोग़ में इनकी खिदमत को याद किया। उन्होंने कहा कि बतौर चेयरमैन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मौलाना आज़ाद ने तालीम, बालिगान, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, 14 साल से कम उम्र के तमाम लड़कों और लड़कियों के लिए लाजमी व मुफ्त तालीम, पेशेवराना तरबियत और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के क़याम जैसे मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए मुल्क में तालीम के शोबे की तरक्की में नुमायाँ किरदार अदा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम इनकी यौम पैदाइश 11 नवंबर को यौम कौम तालीम के तौर पर मना रहे हैं। मौलाना आज़ाद की फ़िक्र व जद्दोजहद से मुतासिर होकर रियासती हुकूमत ने तालीम के मैदान में इनकलाबी तब्दीलियों का आगाज़ किया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने कहा कि ख्वातीन और बच्चों की सलामती पुलिस की अवलीन तरजीह है। बंजारा हिल्स के ICC ऑडिटोरियम में ख्वातीन की सलामती विंग की कारकर्दगी का जायजा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत कमिश्नर पुलिस VC सजना ने की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि ख्वातीन की सलामती सिर्फ पुलिस नहीं बल्कि समाज की भी जिम्मेदारी है। अफसरों को हिदायत दी गई कि ऐसे मामलात को हसासियत के साथ निपटाया जाए, मुतासरीन को ताउन और इत्मीनान फराहम किया जाए और तहकीकात मुकम्मल शफ़ाफियत के साथ अंजाम दी जाए। मरकजी वजीर G किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के जारिया कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। एडिशनल जनरल मैनेजर साउथ सेंट्रल रेलवे सत्य प्रकाश, डिविजनल रेलवे मैनेजर सिकंदराबाद R गोपाल, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और दूसरे इस मौके पर मौजूद थे। मरकजी वजीर ने स्टेशन बिल्डिंग के दोनों जानिब जारिया तामीराती कामों में पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुसाफिरीन की सलामती के बारे में भी ओहदेदारों से मालूमात हासिल की। बाद स्टेशन पर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की बरतानवी दौर में तामीर की गई थी, जो आज भी जनूबी हिंदुस्तान में एक अहम तरीन रेलवे स्टेशन माना जाता है, जहाँ रोजाना 1,97,000 मुसाफिरीन इस स्टेशन से इस्तेफादा करते हैं और रोजाना तकरीबन 100 ट्रेनें चलाई जाती है।
मरकजी वजीर ने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरह तरक्की दी जाए। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने कौमी दारुल नई दिल्ली में रोनमा धमाके पर गहरे अफसोस और सदमे का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने पीर की रात देर गए जारी करदा एक बयान में कहा है कि वो महलूकिन के अफराद खानदान के साथ ताज़ियत का इजहार करते हैं। उन्होंने जख्मियों की आजिलाना सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात वाबस्ता किए हैं। यह खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि शेख यूनुस रिपोर्टर के वालिद जनाब माजिद शेख अफजल का मुख्तसर अलालत के बाद पीर की शाम इंतकाल हो गया। मुतवफ़ी साकिन फतेह दरवाज़ा है। नमाज जनाजा आज मंगल को बाद नमाज ज़ोहर जामा मस्जिद अहले हदीस फतेह दरवाजे में अदा की जा रही है। नमाज ज़ोहर ठीक 1 बजे मुकर्रर है।